तो किसी मित्र ने पूछा है कि योग और विपश्यना ये एक ही चीज़ है क्या या इनमें कोई अंतर है? तो योग ज़्यादातर पतंजलि जी के साथ योग का नाम आता है और विपश्यना ये बुद्धिस्ट मेडिटेशन है। तो उद्देश्य दोनों का एक ही है। उद्देश्य ये है कि मन एकदम शांत हो जाए और तब हमें उस आनंद की अनुभूति हो, जिसको समाधि कह लें या निर्वाण कह लें। तो पतंजलि जी 8 स्टेप्स की बात करते हैं। तो पहला स्टेप यम है, जो कि विपश्यना में शील है। शील कहते हैं कि चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना इत्यादि। तो लगभग वही इनमें भी है, थोड़ा फ़र्क हो सकता है। लेकिन पतंजलि जी में फिर नियम भी है और नियम में मुख्य बात ये है वो कहते हैं कि संतोष की अनुभूति, ये होनी चाहिए पहले और दूसरी बात ये है कि ईश्वर पे पूरा विश्वास। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, ये बुद्ध नहीं बोलते। विपश्यना में सिर्फ़ ये है कि शील का पालन कर लो और जो भी स्थिति आपकी है, शुरुआत कर दो। आप मेडिटेशन की शुरुआत कर दो। तो पतंजलि जी का ज़्यादा एडवांस्ड है। पतंजलि जी उन साधकों से बात कर रहे हैं, जिनके जीवन में पहले से अ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कोई आज के हिसाब से बोलें कोई स्ट्रेस नहीं है। मन एकदम तैयार है पहले से। ईश्वर पे आस्था है, ईश्वर पे पूरी आस्था है, कोई डाउट नहीं है और संतोष की फीलिंग है। जीवन में कोई दुःख नहीं है, कोई निराशा नहीं है, पॉज़िटिव फीलिंग है शुरू में। तो ये हो गया यम, नियम पतंजलि जी के सिस्टम में। ये जो आसन शब्द आता है, लोग सोचते हैं कि पतंजलि जी बोल रहे हैं कि ये तरह-तरह के जो आसन हैं, योगासन, इनसे मतलब नहीं है उनका। वो केवल ये बोलते हैं कि स्थिरम सुखम आसनम। आसन का मतलब जब आप ध्यान के लिए बैठते हैं, तो आप स्थिर, स्टेबल, हिलना-डुलना ना पड़े और सुखपूर्वक, सुखपूर्वक का मतलब कि ज़बरदस्ती नहीं, खींच-तान करके नहीं बैठे हैं। रिलैक्स्ड, बहुत रिलैक्स्ड हैं, बहुत आराम से हैं और स्थिर हैं, बस इतना ही बोलते हैं। फिर प्राणायाम, तो ये भी अलग है। प्राणायाम की बात बुद्ध नहीं करते और आसन के बारे में भी वो ये ज़्यादा नहीं बोलते। स्थिरम सुखम आसनम इत ऐसा नहीं बोलते, वो कहते हैं पीठ सीधी करके और बैठ जाओ। वृक्षे मूलगतो वा शून्यागारगतो वा, शून्यागार में चले जाओ किसी एकांत कमरे में, किसी वृक्ष के नीचे चले जाओ अ, तो और पीठ सीधी कर दो, आँखें बंद करके साँस को ऑब्ज़र्व करो। विपस्सना में ऐसा है सूत्र में, सत्तिपट्ठान सूत्र जिस पर बेस्ड है विपस्सना। लेकिन पतंजलि जी आसन के बाद फिर प्राणायाम की भी बात करते हैं। तो प्राणायाम, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ वो भी करो और फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार डिटैचमेंट, डिटैचमेंट अपनी अ, सारी इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ लो, अंदर की ओर, बाहर की जगत की ओर नहीं। और उसके बाद तब बोलते हैं धारणा, कंसंट्रेशन, किसी एक ऑब्जेक्ट पर कंसंट्रेशन। तो बुद्ध किसी एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बोलते, वो साँस बोलते हैं कि साँस का पता है और परिमुखं सतिं पठित्वा। अब इसके अलग-अलग मीनिंग हैं, लेकिन मतलब आप अवेयर हो, आप अवेयर हो तो
इसको अलग-अलग ढंग से लोग इंटरप्रेट करते हैं कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए चेहरे की, कुछ लोग कहते हैं कि नासिका के आगे वाले भाग की। लेकिन बेसिकली मेरे ख़्याल से ये है कि शरीर की अवेयरनेस होनी चाहिए और तब साँस को महसूस करो। लेकिन पतंजलि जी साँस या शरीर की बात नहीं करते, वो कहते हैं धारणा। किसी एक चीज़ पे मन को टिका दो, उससे मन एकाग्र हो जाएगा, उसके बाद का स्टेप है ध्यान और ध्यान के भी बाद का है समाधि अंतिम। और ये मन शांत हो जाएगा बुद्ध नहीं बोलते, वो बोलते हैं देखो, पस्स बार-बार ये शब्द आता है, पाली भाषा का शब्द है पस्स, विपस्सना वहीं से आया, विशेष रूप से देखना, देखना मतलब जानना अपने को। तो वो केवल ये कहते हैं साँस को जानो, साँस की अवेयरनेस, शरीर को जानो, शरीर की अवेयरनेस, मन को जानो, चित्तानुपස්සना और धम्मानुपස්සना। इसमें वो कहते हैं कि इमोशनल स्टेट, इस समय आपका मन कैसा है? मतलब फ़ोकस्ड है कि बिखरा हुआ है, कि उसमें कोई राग है, कि कोई द्वेष की फीलिंग है वगैरह। धम्मानुपස්සना में वो बहुत बोलते हैं कि क्या उत्पन्न हो रहा है और फिर नष्ट हो रहा है वगैरह। मोटे तौर पे हम कहें तो विपस्सना में शरीर की अवेयरनेस पे काफ़ी है कि शरीर का बोध और फिर मन का भी बोध। तो आज के ज़माने में मेरे ख़्याल से विपस्सना ज़्यादा यूज़फुल है। विपस्सना इसलिए यूज़फुल है कि शरीर और साँस की अवेयरनेस हम कभी भी और कहीं भी ये कर सकते हैं। कुछ भी काम करते हुए सतिपट्ठान सूत्र में बुद्ध बोलते भी हैं कि शरीर आपका चल रहा है, कि बैठा है, कि लेटा है, कि आप काम कर रहे हो, हर स्थिति में संपजानाति जो साधक है, वो सम्यक रूप से जानता है मतलब फुल्ली अवेयर अच्छे तरीके से अवेयर है, कुछ भी करते हुए। और फिर वो उसमें और वर्णन आते हैं कि खाना खाते हुए, ये वस्त्र पहनते हुए और शौचालय में अ, तो आज के ज़माने में हम बोलेंगे कि आप कंप्यूटर पे बैठे हो, आप बस में बैठे हो, आप बाज़ार में हो, तो कहीं भी और कभी भी एवरीवेयर एंड ऑल द टाइम अपने शरीर को महसूस करो और या अपनी साँस को महसूस करो और हो सके तो मन को भी। लेकिन ये जो बॉडी अवेयरनेस है, ये बहुत काम की चीज़ है। शरीर को महसूस करो, ये बहुत आसान है और जो पतंजलि जी का सिस्टम है, ज़रा एडवांस्ड है। एक चीज़ पे मन लगाओ, क्योंकि उसके लिए अगर आप पूरी तरीके से तैयार नहीं हैं और एक चीज़ पे मन लगाएँगे, तो यहाँ पे ज़ोर पड़ता है, उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी बनती है। तो वो जो बहुत ज़्यादा एनर्जी बनती है, हो सकता है हम डाइजेस्ट ना कर पाएँ। कुछ मेरे लिए कमेंट्स आए, जिनको ये प्रॉब्लम हुई कि बहुत ज़्यादा अ, एनर्जी महसूस हुई और फिर उससे व्याकुलता आई और ये हुआ, वो हुआ। तो उसका कारण ये है कि शरीर तैयार होना चाहिए। इसीलिए पतंजलि जी कहते हैं ईश्वर पे पूरा विश्वास पहले और फिर कहते हैं कि संतोष की अनुभूति जीवन में जब कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके जीवन में, तो तब तब ये है धारणा और फिर उसके बाद ध्यान। लेकिन बुद्ध का ज़्यादा प्रैक्टिकल इसलिए है विपस्सना कि उनकी ये कंडीशन नहीं है कि आपका मन बहुत शांत हो, तो कहते हैं जैसा भी है। वो ये भी कहते हैं कि मन में डाउट आ गया तो उस डाउट को देखो, विचिकित्सा पाली भाषा में विचिकित्सा मतलब डाउट। डाउट आ गया मन में, ये ध्यान के विप्रति, तो उसको देखो, उस डाउट को देखो, उसके प्रति अवेयरनेस। वो ये नहीं कहते कि ईश्वर पे या किसी बड़ी शक्ति पे विश्वास, ईश्वर तो बोलते ही नहीं है। इसका मतलब है कि कैसी भी हालत में कोई है, स्ट्रेस की हालत में है, दुखी है, अ, डाउट है उसके मन में, कोई श्रद्धा नहीं है, कैसा भी है शुरू कर दो।
बुद्ध कहते हैं शुरू कर दो, अपने शरीर को जानना शुरू कर दो, अपने मन को जानना शुरू कर दो और बस ये जानते, 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 जानते धीरे, 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 धीरे